टेंट व्यू एंड एनालिटिक्स करके एक कंपनी है इंडिया की। इसके मैं Q3 के रिजल्ट्स और कॉल कॉल वगैरह पढ़ रहा था। तो बेसिकली अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करूं तो ये कंपनी क्या करती है। ये कंपनी आपकी जो बैंक्स होती हैं, NBFCs होती हैं और जो कंज्यूमर बेस्ड कंपनी होती है उनको डिसीजन मेकिंग में और डेटा एनालिटिक्स में हेल्प करती है। तो स्कोप तो कंपनी के लिए बहुत अच्छा है और जो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो भी काफ़ी ठीक ठाक है। अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करूं तो 7,800 करोड़ के करीब इसका मार्केट कैप है। 47 का प्राइस टू अर्निंग है। रिटर्न ऑन इक्विटी साइड 12 का है और ROCE 15 का है। कंपनी के पास कोई डेट है नहीं है। और Q3 में अगर मैं इसके रिजल्ट्स की बात करूं तो 37% का इसका टोटल रेवेन्यू रहा है, टॉप लाइन ग्रोथ रही है और प्रॉफिट ग्रोथ लगभग -9% के करीब रही है। तो कंपनी जो अब मेजरली जो इसका बिजनेस है वो यूरोप और US से आता है। तो अगर अगले महीने में इस पे ट्रम्प टैरिफ लगाता है अपनी जो भी इंडिया पे, तो इसके ऊपर इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा, इसके बिजनेस पे इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। और दूसरा, जैसे कि आप जानते हैं कि जो डेटा एनालिटिक्स वाला जो एरिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर बिजनेस के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे जैसे फ्यूचर बढ़ता जाएगा, छोटे से बड़े जितने भी बिजनेस होते हैं उन सब के लिए डेटा एनालिसिस और उसके बेसिस पे डिसीजन लेगा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्कोप तो फ्यूचर में इस कंपनी के लिए है, लेकिन साथ ही साथ जो AI का सिनेरियो बढ़ता जा रहा है वो इसके लिए चैलेंजेस करता है। अगर आप चैट GPT से भी पूछेंगे कि जो इंडियन कंपनी है लेटेंट व्यू, इसके सामने फ्यूचर में क्या चैलेंजेस है, तो चैट GPT आपको यही बताएगा कि ये जो AI बेस्ड होते हैं मॉडल जो कि ऑटोमेशन पे चलते हैं, या मान के चलिए AI कोई ऐसा मॉडल बना देता है जिससे वो किसी भी बिजनेस को या जो भी कोई ओनर है बिजनेस का उसको जो है डिसीजन मेकिंग में या एनालिटिक्स में हेल्प करता है, ऑटोमेशन में करता है। तो वहाँ पर जैसे ये कंपनी एम्प्लॉय इंजीनियर वगैरह रख के उसकी हेल्प करती है, सर्विस प्रोवाइड कराती है। तो AI इसके सामने एक चैलेंज प्रोवाइड कराता है, वो कम पैसे में उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व कर सकता है। तो क्लाइंट को रिटेन करने में और न्यू क्लाइंट हायर करने में कहीं ना कहीं इसको प्रॉब्लम आएगी अगर ये भी AI बेस्ड मॉडल पे नहीं चलते हैं। तो अगर ये अपने आप को लेटेस्ट अपडेट रखते हैं और AI बेस्ड मॉडल फ्यूचर में ये अपनाते हैं तो इनके लिए फ्यूचर में बहुत स्कोप है और बहुत आगे जा सकते हैं। तो मैं अभी भी इस कंपनी, ऐसी जो कंपनियां होती हैं उनके बारे में जानना और थोड़ा इन्फॉर्मेशन करना मुझे अच्छा लगता है। तो अभी कोई ऐसा मेरा व्यू या इस रिकमेंडेशन नहीं है कि इसके बारे में इन्वेस्ट किया जाए, बट ये है कि आप जितना ज़्यादा ऐसी कंपनियों के बारे में रिसर्च करते हैं या जानते हैं उससे अच्छा लगता है, आप अपने आप को डेवलप करते हैं। तो अभी तो मैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा रिसर्च पढ़ रहा हूँ, जान रहा हूँ, सीख रहा हूँ और भी थोड़ा फ्यूचर में इसके बारे में कुछ पता चलता है तो उस पर लेटेस्ट वीडियो बनाएंगे। अप्रैल में देखना होगा कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है टैरिफ का, क्योंकि इसका बहुत सारा रेवेन्यू USA से भी आता है। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग।